आखिरकार जीवन का मेन लक्ष्य है क्या? आखिरकार जीवन का मेन लक्ष्य क्या है? न हो तो हमारे जानवरों में फर्क नहीं हो जाएगा ना हो तो तुम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, इसकी चिंता जानवरों को होनी चाहिए ना। हम में और इंसानों में कोई फर्क ही नहीं है, ये परवाह तो जानवरों को होनी चाहिए। तुम में अगर जानवरों से अलग कुछ नहीं है तो तुम्हारे लिए तो गौरव की बात है। हम कुत्तों जैसे हैं, तुम्हारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। कहाँ कुत्ते, कहाँ हम। ये कोई विषाद की बात है कि हम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। ये तो वैसी ही बात है कि कोई भिखारी कहे कि हम में और करोड़पतियों में कोई फर्क नहीं है। इसकी चिंता तो करोड़पति को होनी चाहिए, भिखारी के लिए तो ये गौरव की बात है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैंने आज तक एक भी संवाद कुत्तों के साथ नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपनी हालत देखो, मैं कुत्तों को बुलाऊं और यहाँ बैठा हूँ, सुनेंगे ही नहीं मुझे। इसलिए नहीं कि वो नासमझ हैं, इसलिए क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं। तुमने जितने भी सवाल पूछे मैं प्रमाणित किए देता हूँ, इनमें से एक भी सवाल कुत्तों को परेशान नहीं करता है। तुमने कहा दूसरों के सामने बोलने से घबराता हूँ। तुमने कोई कुत्ता देखा जो करोड़पतियों को देख करके कुंठित हो जाए? वो तो जितनी बड़ी गाड़ी देखते हैं उतना उसको भौंकते हैं। पैदल वालों को छोड़ देंगे, साइकिल वालों को छोड़ देंगे, पर गाड़ियों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। और तुम जितना अमीर आदमी देखते हो, तुम्हारे भीतर कुंठा उतनी बढ़ जाती है। अब कुत्ता बेहतर कि तुम? और तुमने क्या सवाल पूछे? परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? किसी कुत्ते को देखा कभी जो परेशान हो रहा है कि सर फोड़ लिया, परिवर्तन नहीं आ रहा है? और पूछ रहे हो भविष्य की चिंता बहुत परेशान करती है। किसी कुत्ते को देखा कभी भविष्य के प्रति चिंतित होते हुए? देखा? बुढ़े से बुढ़ा कुत्ता होगा, गरीब से गरीब कुत्ता, सड़क का, कभी देखा कि रो के सर पीट रहा है कल मेरा क्या होगा? उसकी शान देखो, वो बैठा हुआ है धूल मिट्टी कीचड़ पे, और जरा भी उसका सर झुक नहीं गया है कि वो लैब्राडोर घर के भीतर रहता है और उसको शैम्पू से नहलाया जाता है, और मैं कीचड़ में हूँ तो मैं ज़रा नीचा हो गया और कुछ ऐसा जुगाड़ करूँ कि मैं भी पट्टेदार कुत्ता बन जाऊँ, घर के भीतर रहूँ। तुम कुछ कर लो, सड़क का कुत्ता पट्टा पहनने को राज़ी नहीं होगा। वो अपनी स्वतंत्रता बेचेगा ही नहीं, तुम उसे कुछ दे दो। कोशिश कर लेना, सड़क के कुत्ते को खूब लालच देना और पट्टा पहनाने की कोशिश करना, देखना क्या होता है। तुम पूछ रहे हो सम्मान क्या किसको दें? कुत्ता खूब जानता है, जहाँ प्रेम पाता है वहाँ बिल्कुल सम्मान दे देता है। उसके सामने ये दुविधा कभी आती ही नहीं कि किसको दें किसको ना दें। हमारे साथ हैं दो कुत्ते दोस्त, वो खूब जानते हैं, और वो जब सम्मान देते हैं तो पूरा देते हैं। वो उल्टा हो जाता है, चारों टांग ऊपर, ये उसका सम्मान है। और वो इस सम्मान के बदले में कुछ मांगता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि हमने 4 टांग ऊपर उठाई, तुम एक तो उठाओ। अब उसको लौटना है मेरे आगे तो लौट रहा है, उसकी मर्जी है। तुम्हें समझ में नहीं आता किसको दें किसको ना दें। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी दिन मुकुट लगा के चला जाऊं तो मुझे ज़्यादा सम्मान देगा कि आज ये ज़्यादा आदरणीय है। यहाँ से लौटूं तो मैं कॉलेज के लड़कों ने देखो इनको फूल दिए, माला पहन के आ रहे हैं, तो आज ज़रा ज़्यादा
इनके पांव चाटे, ऐसा भी कुछ नहीं। यही बात तुम्हारे मन में भर दी गई है ना कि हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी का तो कोई लक्ष्य होना चाहिए, जानवर फिजूल हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। और तुम्हारे ये ज़रा भी कौंधता नहीं कि हो सकता है जिन्होंने ये बातें तुम्हारे भरी हों वही फिजूल हों, उन्हें ही कुछ समझ ना हो जीवन की। तुमने कितने जानवरों को बलात्कार करते देखा, तुमने कितने जानवरों को रक्तचाप से, हृदयाघात से मरते हुए देखा, तुमने कितने जानवरों में टेंशन और स्ट्रेस देखा। तुमने चोर जानवर देखे हैं, तुमने धोखेबाज और डकैत जानवर देखे हैं, तुमने बलात्कारी जानवर देखे हैं। ये सारी महानताएं किसके लिए आरक्षित हैं? हमारे लिए। और दावा क्या है? अगर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम जानवरों जैसे हो जाएंगे। तुम्हारी हैसियत है जानवरों जैसे होने की? तुम कोशिश करके देख लो, जानवर हो नहीं सकते। मछली की मौज देखी है, पक्षी की उड़ान देखी है, और तुम्हारे पास क्या है? शेर का रुआब देखा है? तुम्हारे पास है? वो पिंजड़े से भी गुर्रा देता है तो तुम मूत्र त्याग कर देते हो। YouTube पे देखना, बहुत ऐसे वीडियोस हैं। एक चिंपैंजी था, उसने आके अपने पिंजड़े पर हाथ मार दिया। 2 दिन तक चिड़ियाघर बंद रहा खौफ के मारे। और उसे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, उसे जितना खाना है उससे ज़्यादा न वो पेड़ से तोड़ता है न मारता है। कल की परवाह करता नहीं, पेट भरा है तो मग्न, सो जाएगा। क्या लक्ष्य? आसमान का क्या लक्ष्य? तारों का क्या लक्ष्य? रात को चांद को देखना, उसका क्या लक्ष्य है? नदी किनारे की रेत को देखना, उसका क्या लक्ष्य है? तुम्हारा ही लक्ष्य क्यों होना चाहिए? मैं बताता हूं क्यों होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने तुम्हें ये बातें बताई हैं उन्होंने तुम्हारे भीतर गहरी हीन भावना भरी है, और जिसके भीतर हीनता आ गई वो लगातार उस हीनता से तड़पता है, वो उस हीनता से मुक्ति चाहता है। अधिक से अधिक यही हो सकता है तुम्हारा लक्ष्य कि तुम्हें जो कुछ पढ़ाया गया है उससे मुक्त हो जाओ। तुम्हारे भीतर जो हीनता डाल दी गई है उस हीनता को अपने भीतर से हटा दो। अधिक से अधिक ये लक्ष्य हो सकता है तुम्हारा। तुम्हारा लक्ष्य कुछ और पाना नहीं हो सकता। तुम्हारा लक्ष्य यही हो सकता है कि जो कुछ तुम्हारे भीतर ज़बरदस्ती ठूस दिया गया है उसको तुम निकाल बाहर करो। बनाना ही ये लक्ष्य तो ये बनाओ कि साफ हो जाऊं, खाली हो जाऊं। जो व्यर्थ के विचार और धारणाएं और दृष्टिकोण न जाने कब मुझ में आरोपित कर दिए गए, उनको त्याग दो। जब पैदा हुए थे तब पूछा था मेरे पैदा होने का लक्ष्य क्या है? तो कहीं ना कहीं बीच में जीवन में तुम्हें ये सिखाया गया ना कि लक्ष्य होना चाहिए। जैसे इस बात को पकड़ लिया था वैसे ही त्याग भी दो। पकड़ तो इसलिए लिया था क्योंकि तब अनजान थे, नासमझ थे, छोटे से तो थे, कोई भी तुम्हारे मन में कुछ भी ठूस सकता था। और यही हम सबके साथ किया जाता है। ज़रा से होते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें हमारे मन में बैठा दी जाती हैं। पर अब ज़रा से नहीं हो, अब काबिलियत है तुम्हारे पास। ज़रा ध्यान में, ज़रा होश में जांच पर रख लो, और जो कचरा लिए फिर रहे हो उसको छोड़ दो। जीवन जैसा है प्रस्तुत है,
प्रस्तुत होने का अर्थ है कि आगे कुछ नहीं है उसमें, जो कुछ है अभी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लक्ष्य यदि है भी तो उसके लिए विशेष क्या करोगे? है जीवन का कोई लक्ष्य तो अभी क्या करोगे बताओ? ठीक अभी क्या करोगे यदि जीवन का कोई लक्ष्य है भी? तुम थोड़ी देर पहले जीवन का लक्ष्य नहीं जानते थे। मान लो मैंने तुम्हें जीवन का कोई जबरदस्त लक्ष्य बता दिया, तो उसका करोगे क्या? क्या कर लोगे अभी? बोलो। अभी तो सुन ही सकते हो ना मुझे। कुछ बदला? और अगर कुछ बदलेगा तो इसका मतलब सुनने से चोरी का रसम है। तुम्हारे पास कोई लक्ष्य हो भी तो उसके लिए समय कहाँ से लाओगे? जीवन तो प्रतिपल तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। मैं अभी तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, अब लक्ष्य के लिए समय कहाँ से निकालोगे? कैसे निकालोगे बोलो? और यहाँ से चलोगे तब जीवन तुम्हारे सामने कुछ और ले आ देगा, फिर कुछ और ले आ देगा, फिर कुछ और ले आ देगा। लक्ष्य का करोगे क्या? पकाओगे, उबालोगे, खाओगे, ओढ़ोगे, पहनोगे, क्या करोगे? बोलो ना। तुम्हारे जीवन में क्या बदल जाएगा अगर अभी मैं बता दूं कि जीवन का लक्ष्य है बृहस्पति ग्रह पे जाकर के मानव सभ्यता के बीज आरोपित करना? ये जीवन का लक्ष्य है। तो क्या करोगे? यहां से उड़ोगे, संवाद छोड़ के बृहस्पति पे जाके बैठ जाओगे, वहां बीज फैलाओगे, क्या करोगे? और तुम्हें लक्ष्य इससे नीचे के चाहिए नहीं। तुम्हें लक्ष्य ये थोड़ी चाहिए कि कुर्ता पैजामा धो के सुखाना जीवन का लक्ष्य है। ये बता दो, तुम कहोगे हम और ये लक्ष्य, हमें तो कोई बड़ा वाला चाहिए। तो ठीक है, तुम चादर फैलाओ। जब लक्ष्य की बात आती है तो तुम इससे नीचे राजी कहाँ होते हो? मोक्ष चाहिए। बृहस्पति बहुत छोटा बोल दिया। आकाशगंगा से बाहर का कुछ होना चाहिए, वहां हमें भेजिए। वहां एलियन लड़कियां हमारा इंतजार कर रही हैं। ये जीवन का लक्ष्य है। और क्या जीवन का लक्ष्य होगा बताओ ना मुझे। इतनी बड़ी इमारत खड़ी करना कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर पहुंच जाए। कि उसकी छत पर हम लट्टू घुमाएं तो सैटेलाइट बन जाए, इतनी ऊंची। कुछ ऐसी बात होती है, तुम्हें कितना अच्छा सा लगता है। कईयों के मन तो अभी सोचने लग गए होंगे कितनी ऊंचाई होगी, कि जितनी ऊंचाई पे सैटेलाइट घूमते हैं उतनी ऊंचाई पे छत पे बैठे हुए हैं। गजब। और वहां बैठ के हम देख रहे हैं दुनिया, कह रहे हैं हम ये देखो। कितना अच्छा लगता है ना सोचना, ये लक्ष्य और वो लक्ष्य, और सोच के बड़ी तसल्ली हो जाती है। ऐसे जैसे सोच रहे हैं हम, तो इसको कम करना हो तो कैसे हो? तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं सोच रहे हो, और हम ऐसा चाहते नहीं सोचना अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम न चाहो और सोचने लग जाओ, हो ही नहीं सकता। यहाँ मेरे सामने बैठे हो, बिना तुम्हारे चाहे विचार आ कैसे जाएगा? तुम्हें फुर्सत कहाँ से मिलेगी? जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैसे आएगा? हाँ, कहीं ना कहीं से तुम्हारी अनुमति से आता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे कोई विधि तो बताओ सोचने की। मैं सोच ही नहीं पा रहा, मुझे फुर्सत कहाँ है सोचने की। और तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें फुर्सत कैसे मिली सोचने की? हम बातचीत कर रहे हैं। अगर मुझे सोचने का अवकाश नहीं है तो तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? सुनने से भागे हो। जब सुनने से भागे हो तो विचारों को जगह मिल गई। सुनो ना, बैठे हो शांति से, सुनो, बात करो, सुनो, बात करो। अभी सोच नहीं पा रहे होगे।
ऐसे ही रहो। यूं ही थोड़ी तुम्हें आगे बुलाया था। जब तक ऐसे रहोगे तब तक परेशान नहीं रहोगे, इतना वादा कर सकता हूं। उसके आगे तुम्हारी मर्जी। खाली हो जाओ, व्यर्थ के कचरे से खाली हो जाओ, यही लक्ष्य है। ठीक है?